इस वीडियो में हम योग के 8 अंगों की चर्चा करेंगे। 8 अंग होने के कारण योग को अष्टांग योग भी कहते हैं। योग का प्रथम अंग यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को सम्मिलित रूप से यम कहते हैं। मन, वाणी या अपने कर्म से किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि किसी को बुरा न लगे और न ही किसी को किसी प्रकार की क्षति हो। यदि सचेत रहकर कार्य किए जाएं तो अहिंसा का पालन होने लगेगा। दूसरे का दोष देखना और किसी की निंदा करना भी हिंसा है, अतः हमें इनसे भी बचना चाहिए। बोलने, करने और विचारने में सच्चाई का अवलंबन होना चाहिए। कदापि झूठ का सहारा न लेना योग का नियम है। कपट और छल को छोड़कर व्यवहार को सत्य के अनुकूल बनाना चाहिए। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। पराई वस्तु को चुराने के अलावा कार्य या कर्तव्य से जी चुराना भी चोरी है। जो वस्तु या व्यक्ति दूसरे के अधिकार क्षेत्र में है उसे बलपूर्वक या छलपूर्वक अपना बना लेना, रिश्वत लेना या टैक्स यानी कर की चोरी करना भी चोरी की श्रेणी में ही आता है। योग करने वाले ऐसे व्यवहार न अपनाएं। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। पुरुषों के लिए वीर्य की और महिलाओं के लिए रज्ज की रक्षा करना ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है। विवाह के उपरांत पति पत्नी का संग ब्रह्मचर्य के मार्ग में बाधक नहीं है, पर एक से अधिक पति या एक से अधिक पत्नी का संग ब्रह्मचर्य में बाधक है। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए आवश्यक है कि उत्तेजक भोजन, नशीली वस्तु, कामनाओं को भड़काने वाले साहित्यों और विपरीत लिंगी का अकेला संग का परित्याग करना चाहिए। यम का 5वां चरण अपरिग्रह है। लोभ, ममता, छल, बल या अन्य किसी कारण से संपत्ति और भोग की सामग्रियों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। हमें अकूत संपत्ति संग्रहित करने से बचना चाहिए, अर्थात अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। यम के 5 चरणों को जानने के बाद अब नियम को समझते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को सम्मिलित रूप से नियम कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक अर्थात बाहरी और भीतरी पवित्रता को प्राप्त करना ही शौच की प्रक्रिया है। जल, मिट्टी, साबुन आदि द्वारा शरीर, वस्त्र, वासस्थान इत्यादि की सफाई करना, अपने वर्णाश्रम या योग्यता के अनुसार न्यायपूर्वक संपत्ति, भोज्य पदार्थ, पवित्र सामग्री प्राप्त करने के साथ साथ शास्त्र में वर्णित शुद्ध भोजन ग्रहण करना और सबके साथ उचित व्यवहार करना बाहरी शुद्धता के प्रतीक हैं। जप, तप, प्रेम, मित्रता, विचारों की शुद्धता, दया आदि के भाव मन की गंदगी को दूर करते हैं, अतः इन्हें आंतरिक या भीतरी पवित्रता कहते हैं। उचित कर्तव्य यानी परिश्रम करते हुए जो परिणाम प्राप्त हो, प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के संस्कार के माध्यम से जो अनायास मिल जाए अथवा जिस परिस्थिति में रहने का अवसर मिले, उसे ही ईश्वर का आदेश समझकर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। संतोष करने वाला व्यक्ति संतोषी कहलाता है। संतोषी व्यक्ति कामना या तृष्णा से दूर रहते हैं। अपने वर्ण, आश्रम, योग्यता और परिस्थिति के आधार पर कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करना तप कहलाता है। उपवास, व्रत तथा पुण्य के अन्य कर्म भी तप कहे जाते हैं। तप के पालन में कष्ट भी हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन कष्टों को बिना किसी की शिकायत किए सहन कर ले तो वह वास्तविक तपस्वी है। तप से अंतःकरण शुद्ध होता है। स्व और अध्याय, इन 2 शब्दों के मिलने से स्वाध्याय शब्द की उत्पत्ति हुई। स्व का अर्थ है स्वयं और अध्याय का मतलब है पढ़ना, मनन करना या जानना, अर्थात अधिक से अधिक अपने बारे में जानने की प्रक्रिया को स्वाध्याय की श्रेणी में रखते हैं। जिन कार्यों से अच्छा बुरा अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होने लगे तो उसे स्वाध्याय कहते हैं। सद साहित्य, वेद, शास्त्र, महापुरुषों के सद्वचन का चिंतन मनन या उनके लेखों को पढ़ना, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र अथवा किसी अन्य मंत्र के जप का निरंतर करते रहना, जप करते रहना, मंत्रों का जप करना, यह भी स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से अपने दोषों को खोजकर उन्हें दूर करने का अवसर मिलता है और निर्मलता की प्राप्ति होती है। ईश्वर की शरण में संपूर्ण समर्पण को ही योग में ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ईश्वर एक हैं, पर उन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है।
ईश्वर के किसी भी नाम का कीर्तन करना, उनके गुणों, प्रभावों, लीलाओं और सर्वव्यापकता का चिंतन मनन करते हुए किसी भी कष्ट के लिए उन्हें दोषी न ठहराना और अपने समस्त कर्म उन्हें समर्पित कर देना ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। अंतिम 3 नियम अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का क्रिया योग में विशेष महत्व है। अब आसन के बारे में जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखमासनम सूत्र के माध्यम से बताया है कि स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। योग में 84 आसनों की चर्चा है, जिनके आधार पर योग विशेषज्ञों द्वारा कई उप आसनों की व्याख्या की गई है। साधन करने या ध्यान लगाने के लिए पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन यानी पालथी मारकर बैठना जैसे कई आसन का उपयोग किया जा सकता है। वैसे ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन पद्मासन ही है। शारीरिक पुष्टि और मानसिक स्थिरता में आसन की अत्यधिक महत्ता है। अष्टांग योग का चौथा अंग प्राणायाम है। प्राणवायु को संस्कृत में ओसजन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहा जाता है। ऑक्सीजन का नासिका छिद्र द्वारा सांस में लेना श्वास कहलाता है और दूषित वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना प्रश्वास कहलाता है। श्वास प्रश्वास योड़ गति विच्छेदः सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। योग विशेषज्ञों ने कई प्राणायामों की चर्चा की है, मगर 4 ही प्रमुख प्राणायाम हैं। बाह्य प्राणायाम जिसे रेचक कहते हैं, आभ्यंतर प्राणायाम जिसे पूरक कहते हैं, स्तंभक प्राणायाम जिसे कुंभक कहते हैं और चौथा स्वतः प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत सांस की स्वस्थ शैली का अध्ययन किया जाता है। इसके निरंतर अभ्यास से प्रारब्ध के दोष समाप्त होने लगते हैं, क्लेश मिटता है, अविद्या का नाश होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब अष्टांग योग के 5वें अंग प्रत्याहार की चर्चा करते हैं। जब प्राणायाम लगातार अभ्यास करने के बाद सधने लगता है तो इंद्रियां निर्मल होने लगती हैं। इंद्रियों की बाहरी वृत्तियों को संपूर्ण रूप से सिमटाकर एकाकार करते हुए मन में विलीन होने के लिए जो अभ्यास किया जाता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। जब इंद्रियां संबंधित विषयों की ओर आकर्षित न हो तो समझना चाहिए कि प्रत्याहार की साधना सफल हो रही है। अब योग के 6ठे अंग धारणा को समझते हैं। धारणा शब्द धारण शब्द से बना है। धारण का अर्थ होता है स्वीकार करना। इस तरीके से धारणा स्वीकारोक्ति से ही संबंधित है। प्राणायाम और प्रत्याहार के अभ्यास में प्रवीणता आने से धारणा की शक्ति आ जाती है। शरीर के अंदर स्थित 6 चक्रों में से किसी एक पर या किसी बाहरी वस्तु पर चित्त की वृत्ति को केंद्रित करना ही धारणा है। धारणा के माध्यम से कहीं भी और कभी भी एकाकार प्राण या मन को स्थिर किया जा सकता है। धारणा का एक अर्थ सिद्धांत भी है। धारणा मन की जटिल प्रक्रिया है जिसे योगी अपने व्यवहार में सिद्ध करके दिखा सकता है। योग का 7वां अंग ध्यान कहलाता है। धारणा के बाद ध्यान की यौगिक प्रक्रिया आरंभ होती है। इस समय तक मन एकाग्र हो चुका होता है और इंद्रियां पूर्णतः वश में होती हैं। ऐसी स्थिति में मन स्वतः ईश्वर में मग्न हो जाता है और योग की आध्यात्मिकता की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ जाती है। वास्तव में चित्त की वैसी एकाग्रता को ध्यान कहते हैं जिसमें ध्येय के अलावा किसी भी अन्य वस्तु का भान नहीं होता। ध्यान में प्रवीणता आने पर कई प्रकार की अलौकिक ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। योग का 8वां और अंतिम अंग समाधि के नाम से जाना जाता है। ध्यान की प्रगाढ़ता होने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि चित्त का निज स्वरूप ध्येय में समाहित हो जाता है। योगी अपना स्वरूप भूलकर ईश्वर यानी ध्येय में ही लीन रहने लगता है। यही समाधि है। इसके बाद संसार, सृष्टि और ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य योगी से छिपा नहीं रहता। योग में धारणा, ध्यान और समाधि को सम्मिलित रूप से संयम कहा जाता है।